दोस्तों, आज की कहानी है बेटे की जिद और बाप का त्याग। मेरा नाम सूरज है। मेरी दो बड़ी बहन थीं। बड़ी मन्नत के बाद मेरा जन्म हुआ था। बहनों के जन्म होने पर दादी मेरी माँ को बहुत ताने देती थी और उनसे सीधे मुंह बात ना करती थी। वह माँ से कहती थी, हमारे घर में दीपक जलाने वाला लगता है, कोई नहीं होगा। तू तो लड़कियों का ढेर लगा रही है। मेरी माँ दुखी होकर रोती रहती थी। अब उनको भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। हफ्ते में 3 व्रत करती थीं। रात दिन यही प्रार्थना करती थीं कि उन्हें एक लड़का हो जाए। खैर, तीसरी बार मेरा जन्म हुआ। घर में सभी बहुत खुश हुए। दादा दादी की खुशी का ठिकाना ना था। दादी, जिसने मेरी बहनों को कभी अपने पास आने ना दिया था, वह मुझे सीने से लगाए रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। दादा दादी के लाड़ प्यार में मैं बड़ा हो रहा था। बचपन से ही मेरी जिद पूरी होती थी। इस कारण मुझे किसी की तकलीफ का कोई एहसास नहीं होता था। मैं जब 5 साल का हुआ, दादी दादा ने घर की तंगी देखकर चाट का खोमचा लगा लिया। अब क्या था, वह मुझ पर दोनों हाथों से पैसे लुटाने लगे। पर मेरी बहनों को देखना भी पसंद ना करते थे। जब मेरी उम्र 8 साल की हो गई, एक दिन मुझे पता चला मेरे दादा दादी को कोरोना हो गया। उनका इलाज मेरे पापा मम्मी ने बहुत करवाया, पर ठीक ना हुए। दोनों हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पर मेरी जिद वैसी ही बनी रही। मैं पढ़ने जाता तो मेरी जेब में 50 रुपये होना ज़रूरी था, नहीं तो स्कूल न जाता था। मेरी स्कूल के बच्चों में धाक बनी हुई थी। मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते थे, जिससे हमारे घर का खर्चा चलता था। जिस महीने कोई बीमार पड़ जाता था, तब हमारे घर में तंगी आ जाती थी। पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। घर में मेरी मनपसंद का खाना बनता था। जिस दिन मेरी पसंद का खाना नहीं बनता था, मैं खाने का पतीला उठाकर फेंक देता था। मेरी माँ बहन बहुत समझाती थी, पर मैं उनकी एक नहीं सुनता था। घर में तोड़ फोड़ भी करता था। जब मैंने हाई स्कूल पास किया, मेरे माता पिता और बहनें बहुत खुश हुए। मैंने अपने पापा से स्पोर्ट्स साइकिल की डिमांड की। पापा ने अपनी फैक्ट्री से एडवांस लेकर मुझे साइकिल दिला दिया। अब पापा की तनख्वाह और भी कम मिलने लगी, क्योंकि एडवांस भी कट जाता था। घर में बहुत परेशानी का सामना सब कर रहे थे। त्योहारों में मुझे नए कपड़े माता पिता ला कर देते थे, पर बहनें फटा पुराना ही पहनती थीं। घर में कोई अच्छी चीज़ आती, पहले मैं खाता था। मन भरने के बाद मैं अपनी बहनों को देता था। बहनें इतनी संतोषी थीं, कभी माता पिता से शिकायत भी ना करती थीं। उनकी उम्र भी शादी की हो गई थी, पर पैसे ना होने के कारण माता पिता उनके विषय में सोच नहीं पाते थे। अब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा। मेरे दोस्त मोटरसाइकिल और स्कूटी से आते थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत बुरा लगता था। मैंने भी पापा से कहा, मुझे बाइक चाहिए। मेरे कॉलेज में मेरी बहुत बेइज्जती होती है। पापा ने कुछ नहीं कहा, पर मेरी बाइक के इंतजाम में जुट गए। फैक्ट्री में काम करने के बाद अब वह 3-4 घंटे किराए का रिक्शा भी चलाने लगे। इस तरह से मेरी बाइक आ गई। एक दिन हम दोस्तों ने घूमने का प्लान बनाया। सभी ने कहा, सूरज, हमारे खाने पीने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं खुश हो गया और घर पर जब पापा देर रात घर आए, मैं उनका इंतज़ार कर रहा था। उनके आते ही मैं पापा से बोला, पापा, हम दोस्तों ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है, ज़रा 5,000 रुपये का इंतज़ाम संडे तक कर दीजिएगा। इस पर पापा बोले, अभी संडे के 2 दिन बाकी हैं, कोशिश करता हूँ। मम्मी बोली, बेटा, हम पर रहम करो। पापा के अलावा हमारा कोई नहीं है। इन पर इतना बोझ न डालो कि हम कहीं के ना रहें। देखो, अब तो वह रिक्शा भी चलाने लगे हैं। पर मेरे ऊपर उनकी बातों का कोई असर ना हुआ। अब संडे के दिन मैं जल्दी से तैयार हो गया। पापा सो रहे थे। मैं उनका पर्स लेकर अपने दोस्तों के पास चला गया। मैंने ये भी ना देखा कि पापा, जो जल्दी उठकर काम करने चले जाते हैं, आज बेसुध होकर क्यों पड़े हैं। दोस्त बोले, सूरज, कितनी रकम है तुम्हारे पास, क्योंकि आज हम लोग छक कर दारू पियेंगे। मैंने उन्हें पर्स दिखाया और बोला, देखो, आज मैं अपने साथ ATM लेकर आया हूँ। इतना कहकर जैसे ही मैंने पर्स में हाथ डाला, मेरे हाथ में एक पर्ची आ गई जो खून बेचने की थी, और साथ में 500 के 2 नोट थे। जैसे ही मैंने उसे पढ़ा, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुरंत अपनी बाइक घर की ओर घुमा लिया। घर पहुंचा, देखा पापा अभी भी उसी तरह सो रहे हैं। मैं उनके पैरों से लिपट कर रोने लगा। तभी मेरी नज़र उनके पैरों के तलवे पर पड़ी, जो घाव से भरी हुई थी। मैं जल्दी से उनके पास से उठा और उनका जूता देखा। वो बिल्कुल घिसा हुआ था। जुड़वाने में जो कील लगी हुई थी, उनसे पैरों में घाव हो रहा था।
आज मुझे मालूम पड़ा, जो पिता मेरी एक डिमांड पूरी करने के लिए जी जान से जुट जाता था, अपने लिए एक नया जूता तक नहीं खरीदता था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन मैंने स्वयं मेहनत करने की कसम खाई और दोस्तों का साथ छोड़ दिया। अब मैं जिम्मेदार बेटा बनकर अपने माता पिता के हर दुख सुख का साथी बन गया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।